हाँ जी, तो आ गया अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म औरों में कहाँ दम था का ट्रेलर। मैंने इसको देख लिया है यूट्यूब के प्रीमियर में ही, जिसको देखने के बाद मेरे दिल से सबसे पहली लाइन निकली कि इसको बोलते हैं ट्रेलर। इंटेंस लव स्टोरी, 90s वाली वाइब, अजय देवगन इन हिज ओल्ड स्टाइल। यानी कि अगर एक लाइन में बोला जाए तो बॉलीवुड का असली कमबैक यही फिल्म कराने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त मिस्टर बलवंत सिंह ठाकुर और आप सभी लोगों को मेरे चैनल फिल्मी बलवंत में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म औरों में कहाँ दम था का ट्रेलर देख लिया है और इस ट्रेलर में अजय देवगन, तब्बू एंड जिम्मी शेरगिल की तिगड़ी ने क्या कमाल किया है, आइए उसके बारे में बात करें। ट्रेलर के शुरुआत में ही जहाँ समुद्र के किनारे प्यारी शाम में कंधे पर सर रखे हुए तब्बू जी बोलती है कि कृष्णा कभी हम अलग तो नहीं होंगे। सच कह रहा हूँ, ये डायलॉग 90s के हर लड़के के दिल को छू जाएगा और शायद उनका दिल भी भारी हो जाए, तो इसमें कोई शक नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एनीवे, उसके बाद जो अजय देवगन जवाब देते हैं कि मैंने चेक किया था, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है और अगर कोई ट्राई भी करेगा ना तो सारी दुनिया जला देंगे। ये लाइन सुनते ही सारे लड़कों की छाती चौड़ी हो जाएगी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अजय देवगन के यंगर वर्जन में शांतनु जेल में चलते हुए दिखते हैं और ट्रांजिशन के साथ अजय देवगन साहब की एंट्री होती है और कहानी भी यहीं से शुरू होती है। मेरा मतलब कि फ्लैशबैक में चलती है कि वो कैसे और क्यों यहाँ पर आए। अजय देवगन साहब यहाँ पर अपनी आंखों से एक्टिंग करते हुए एकदम इंटेंस रूप में दिखते हैं, तो यह बताने के लिए काफी है कि उनके अंदर कितने सालों से प्यार और गुस्सा दोनों एक साथ समाये हुए हैं, जिसका सबूत भी हमको अगले ही सीन में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर उनको पूरे 23 साल के बाद रिहा किया जाता है और वह खुश होने की बजाय जेल से न निकलने की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। उसके बाद हमको उनके जैसे ही आंखों से इंटेंस एक्टिंग करते हुए तब्बू जी को दिखाया जाता है, जहां उनके चंद सेकंड के माहौल को देखकर ही कोई कह ही नहीं सकता कि वो एक्टिंग कर रही है, बल्कि उनको देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि वो किरदार को जी रही है, जो कि शायद हकीकत भी हो। बड़ा हरामी हो बेटा। इसके बाद आता है जुबिन का गाना, जो कि सबके दिलों को छू जाएगा और जिसके विजुअल में अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री को देखकर आजकल के छपरी एक्टर बोलेंगे, अयो रामा, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं। वेरी नाइस। It's my talent. तुम्हारे हर सवाल का कम से कम 5 जवाब है मेरे पास। मैं याद आती थी कभी तुम्हें। आई प्रॉमिस कि इस मूवी को थिएटर में देखते वक्त आप रोने वाले हो, खास करके 90s वाले लोग, क्योंकि ये कहानी उस समय के हर एक मिडिल क्लास के लोगों की कहानी है, जिसे लोग कहीं न कहीं अपने दिल में छुपा कर रखे हुए हैं। वैसे आप इस कहानी को प्यार समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये प्यार नहीं बल्कि इश्क है और जो किया है वही समझेगा। सारी कहानी उस एक रात की कहानी है, जिसको देखने के लिए हमको थिएटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलर में तो ज्यादा कुछ दिखाया नहीं। कोई ना, अच्छा ही है, यही सस्पेंस लोगों को थिएटर तक ले जाएगा और यही सोचकर तो मेकर्स ने ऐसा किया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिम्मी शेरगिल साहब, जो कि इसमें तब्बू जी के पति का किरदार निभा रहे हैं, अपने हम्बलनेस और डायलॉग से सबका दिल जीत ले रहे हैं। लोग इनसे चाह करके भी नफरत नहीं कर पाएंगे। कुल मिला जुला कर ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, जैसा कि किसी फिल्म का ट्रेलर होना चाहिए। इसका म्यूजिक, बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी सब कुछ एकदम परफेक्ट है और साथ ही में इसके राइटर साहब, जो कि डायरेक्टर साहब ही हैं, उनके लिखे बेहतरीन डायलॉग्स को लोग सालों तक याद रखने वाले हैं। जिनमें से मेरे कुछ फेवरेट डायलॉग्स हैं। जब जिम्मी शेरगिल अजय देवगन से पूछते हैं कि आखिर उस रात को हुआ क्या, तो जवाब में अजय देवगन कहते हैं कि दिमाग का प्रॉब्लम है अभिजीत, करता पहले है, सोचता और समझता बाद में। और दूसरा डायलॉग जहां तब्बू समुद्र के किनारे अजय देवगन से पूछती हैं कि तुमने मुझको याद नहीं किया, उससे पहले अजय देवगन जवाब में कहते हैं, वक्त बहुत था ना मेरे पास, तो तुम्हारे हर सवालों के कम से कम 5 जवाब हैं मेरे पास। भाई साहब, ये डायलॉग पूरा का पूरा दिल को छल्ली कर देता है। कुल मिला जुलाकर मैं इस मूवी को थिएटर में देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप इस मूवी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, अपने जवाब कमेंट में लिखिए और साथ ही में ये भी बताइएगा कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोज रेगुलर देखने को मिले। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फिल्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझको इजाजत दीजिए।